हालेलुया। मैं एक और आपके सामने एक वचन पढ़ना चाहूंगा, यूहन्ना उसको 14 अध्याय, उसकी 27 आयत से पढ़ेंगे। लिखा गया, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, परंतु मन व्याकुल ना हो और ना डरे। देखो क्या बोला प्रभु यीशु मसीह ने जहां पे जाते जाते। जब यूहन्ना उसको 14 अध्याय उसकी 27 आयत में पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। कि मैं अपनी शांति, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं ताकि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना तुम डरो। आज हमारे मन व्याकुल हो रहे हैं कि पता नहीं आप पास्टर की प्रार्थना साढ़े जिंदगी काम करेगी नहीं करेगी। हाँ, आज हम व्याकुल हो रहे हैं, डर रहे हैं। और मैं कई बार सोचता हूं जब मेरे पास ऐसे कुछ मैसेज आते हैं, भाई आप एक परमेश्वर के साथ वफादार नहीं हो तो आप दूसरे परमेश्वर के साथ कैसे वफादार रह सकते हो? या ये सोचो, आपके अंदर डर का आत्मा काम कर रहा है। आप अलग अलग अगुवाई में चलोगे तो आप भटक जाओगे। आप अलग अलग टीचरों के टीचिंग लोगे तो आप भटक जाओगे, क्योंकि सबकी अलग अलग टीचिंग है। मैं किसी की खिलाफत नहीं कर रहा। अगर परमेश्वर ने आज दिल्ली से यहां पे गुरदासपुर में लेके आए तो हजारों रूहें बच रही हैं। हर रोज नए लोग आ रहे हैं और नई रूहें बच रही हैं। ये क्यों हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? जब तक आपके ऊपर परमेश्वर का हाथ ना हो, तो आप अगर किसी के ऊपर हाथ रखोगे ना तो खुद आपको पता चल जाएगा कि आपकी जिंदगी में क्या क्या हो सकता है। आपको वो एक हाथ रखना आपको पता कर देगा, आपका उसी टाइम सर दर्द, कमर दर्द होना शुरू हो जाएगा। अब जब तक आपके ऊपर परमेश्वर का हाथ ना हो। आज बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं उन लोगों को समझा रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं उन लोगों को कि अपने मन को व्याकुल ना करो, अपने मन से ना घबराओ, ना डरो, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, उसके बलवंत हाथों में आ जाओ। उसके बलवंत हाथों में आना तो अपने आप को बचाना, उसके बलवंत हाथों में आना अपने आप को ऊंचा लेके जाना और उन अंधकार की शक्तियों से बचाना। अब आप किसकी अगुवाई में चल रहे हो? क्योंकि अगुवाई के बिना हमेशा इंसान नाश होता है। जब इस्राएलियों ने यहोवा परमेश्वर के सामने दहाई दी कि हमारे ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, तो यहोवा परमेश्वर खुद आप चल के नहीं आए। उन्होंने किसको भेजा? मूसा को, अपने दास को, अपने मित्र को। क्योंकि परमेश्वर मूसा को कह रहे कि हे मूसा, मैं तुमको फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूं। और उसके हाथों में, उसकी लाठी के ऊपर इतनी शक्ति दी, आत्मा का बल दिया, और जो भी वो बोलता रहा वो काम होते थे। वो क्यों होते थे? क्योंकि वो परमेश्वर के डर और खौफ में चलता था। और इस्राएलियों ने परमेश्वर के डर में लेके प्रार्थना की, हे पिता, तो 430 साल हो चुके हैं, हमारी प्रार्थना कब सुनी जाएगी? और उसमें ऐसे कुछ लोग थे जो परमेश्वर के डर खौफ में नहीं चलते थे और उनका हाल बुरा हुआ। परमेश्वर के डर और खौफ में चलना और एक अच्छी अगुवाई में चलना, तो आपको कोई भी अंधकार की शक्ति छू तक नहीं पाएगी। क्यों? आपके लिए पीछे से बैकअप मिल रहा है। बैकअप, आपको पीछे से एक बैकअप मिल रहा है। आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे जा रहे हो, आपको पता है कि हाँ, मेरा एक अगुवा है और मेरे पीछे से बैकअप दे रहा है मेरे को। जब आपके परमेश्वर के दास, आपके अगुवे को पता ही नहीं होगा कि आप किस वे के ऊपर जा रहे हो, तो आपको कैसे बैकअप देगा? सोच के देखो। यहोवा परमेश्वर जब दाऊद को चुना और दाऊद को ऐसे छोड़ नहीं दिया, उसको एक अभिषेक बहुत था क्या? उसको दूसरा अभिषेक क्यों मिला?
क्योंकि वो परमेश्वर के साथ ऐसी आराधना प्रार्थना करता था, वो ऐसे डर और खौफ में चलता था, वो हर बात पे परमेश्वर 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 करता रहता था। फिर उसको दूसरी बार भी अभिषेक हुआ, तीसरी बार भी अभिषेक हुआ। तीन ऐसा पहला शख्स है जिसके ऊपर तीन अभिषेक हुए। और आज उसी दाऊद की गद्दी में प्रभु यीशु मसीह आए, उसी दाऊद की घराने से प्रभु यीशु मसीह आए, क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद के साथ वादा किया था, मैं तुम्हारे घराने से ऐसी गद्दी, ऐसी पीढ़ी खड़ी करूंगा और जो लोगों के जुबान के ऊपर आए। और वो है हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, जो दाऊद के घराने में से आया था वो पुत्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। और आज उसी के डर और खौफ में जब हम चलते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ को, हम उसकी ग्रेस को पाते हैं। हालेलुया।